दोस्तों, पाकिस्तान के मशहूर तरीन राजनेता पूरी दुनिया में न सिर्फ अपनी करप्शन और लूटमार, बल्कि इश्क मुआशकों और मोहब्बत के किस्सों की वजह से भी काफी मशहूर हैं। इनमें से कुछ नेताओं ने तो अपनी मोहब्बतों को जैसे तैसे पा लिया, जबकि बाज नेता ऐसे भी हैं जो मोहब्बत और दिल लगी में कुछ यूं नाकाम हुए कि पूरी दुनिया में गोया एक मजाक बनकर रह गए। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही आशिक मिजाज नेताओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी राजनीति से ज्यादा अपने लव अफेयर्स की वजह से शोहरत हासिल की। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, इमरान खान। इमरान खान मौजूदा दौर में पाकिस्तान के सबसे मशहूर तरीन नेता हैं, जिनके दीवाने पाकिस्तान के हर हिस्से में इनको जेल से बाहर निकलवाने में लगे हुए हैं। जबकि अगर हम इमरान खान के इश्क मुआशकों की लिस्ट बनाने लग जाएं, तो शायद सभी कागज कम पड़ जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इमरान खान अपनी जवानी में एक प्लेबॉय के नाम से मशहूर थे और आए दिन अपनी गर्लफ्रेंड बदलना इनका सबसे बड़ा शौक था। साल 1980 के दौरान काफी लंबे अरसे तक भारतीय एक्ट्रेस जीनत अमान और इमरान खान के बीच इश्क की खबरें गर्दिश करती रहीं, जबकि इनका कुछ न हुआ। और इसके बाद इमरान खान फिल्म स्टार रेखा के दीवाने हो गए और काफी लंबा अरसा इन्हीं के साथ जुड़े रहे। लेकिन हुआ इनके साथ भी इमरान खान का कुछ नहीं। साल 1995 में इमरान खान ने जमाइमा गोल्ड स्मिथ के साथ शादी की, लेकिन कुछ वक्त शादी चलने के बाद इनकी यह मोहब्बत मुल्की सियासत की भेंट चढ़कर खत्म हो गई। इसके बाद इमरान खान ने एक और शादी रिहाम खान के साथ की और यह शादी भी पहले ही साल तलाक पर जाकर खत्म हो गई। तीसरी शादी के लिए इमरान खान ने बुशरा बीबी को पसंद किया, जो कि एक मजहबी औरत हैं और अभी तक इमरान खान के साथ जैसे तैसे चल ही रही हैं। नंबर 2, आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के मिस्टर 10 के नाम से मशहूर आसिफ अली जरदारी की बेनजीर भुट्टो के साथ एक अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन जरदारी साहब का दिल किसी और के पास था। आसिफ अली जरदारी भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय के हमेशा से ही दीवाने थे और साल 2008 में सदर बनने से पहले वह दुबई और भारत के अंदर काफी अरसा ऐश्वर्या के साथ वक्त भी गुजार चुके हैं। नंबर 3, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की एक बड़ी जानी मानी शख्सियत है, जो अपनी तमाम तर सियासी कामयाबियों के बावजूद मोहब्बत की दुनिया में शिकस्त खाए बैठे थे। भुट्टो साहब को अपने दौरे जवानी में मुमताज जहान बेगम यानी मधुबाला पसंद आ गई, जो कि इस वक्त इंडिया की सबसे टॉप की एक्ट्रेस शुमार की जाती थी। कहा जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले भारत जाकर मधुबाला से मुलाकात की और इस मुलाकात में नाकामी के बाद भुट्टो ने मधुबाला के वालिद से इनका हाथ मांगने की कोशिश की, मगर यहां पर भी इनको शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा। मधुबाला के वालिद ने शादी के लिए यह शर्त रखी कि शादी के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो सब कुछ छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि भुट्टो साहब उस वक्त पाकिस्तान के एक ताकतवर नेता बन चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी मोहब्बत को भुलाने का फैसला किया और भारत चले आने से साफ इनकार कर दिया। यूं जुल्फिकार अली भुट्टो को बिल आखिर मधुबाला को भूलना पड़ा और इसके बाद उन्होंने एक आला खानदान की पढ़ी लिखी औरत यानी नुसरत भुट्टो के साथ शादी की और आज इनकी अगली नस्लें ही मुल्क पर हुकूमत कर रही हैं। नंबर 4, मोहम्मद अली जिन्ना। हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है। आप सभी जानते होंगे, जिन्ना ही वह शख्स था जिसने पाकिस्तान बनाया था, मगर जिन्ना को भी अपने दिल के मामले में लड़ना पड़ा था। कहा जाता है कि साल 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना एक नौजवान लड़की रतनबाई जिन्ना के साथ प्यार कर बैठे थे और हैरत की बात तो यह है कि इनका यह इश्क जिस वक्त शुरू हुआ उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना की उम्र 38 साल हो गई थी, जबकि वह लड़की सिर्फ 16 साल की थी। रत्नाबाई को भी मोहम्मद अली जिन्ना से मोहब्बत हो गई, लेकिन उस वक्त इनका ताल्लुक मजहबी तौर पर पारसी मजहब के साथ था, इसलिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से शादी करने से पहले इस्लाम कबूल किया और शादी के बाद अपना नाम बदलकर मरियम जिन्ना रख लिया। शादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना और इनकी बीवी की कुछ ज्यादा बन ना सकी और लड़ाई झगड़े चलते चलते सिर्फ 29 साल की उम्र में रतनबाई का इंतकाल हो गया। नंबर 5, बिलावल भुट्टो एंड हिना रब्बानी खार। बिलावल भुट्टो आज पाकिस्तान के सबसे अमीर कमवारे नौजवानों में से एक हैं। दूसरी तरफ हिना रब्बानी खार भी
पाकिस्तान के एक और बड़े खार खानदान से ताल्लुक रखती है, जो कि लंबे अरसे से मुल्क की सियासत पर हावी है। हिना रब्बानी खार जब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर थी, तो यह बात सुनने को मिली कि हिना और बिलावल ना सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं, बल्कि वह एक साथ साथ नजर भी आया करते थे। अभी इनकी यह मोहब्बत परवान चढ़ ही रही थी कि बिलावल के वालिद आसिफ अली जरदारी इनके दरमियान आ गए। आसिफ जरदारी नहीं चाहते थे कि इनका कम उम्र बेटा किसी नेता औरत के साथ अपना वक्त जाया करे, क्योंकि हिना रब्बानी इस वक्त बिलावल से न सिर्फ उम्र में 12 साल बड़ी थी, बल्कि इनकी एक मर्तबा शादी भी हो चुकी थी। हिना वैसे तो बिलावल के लिए अपने शौहर को छोड़ने के लिए तैयार थी, मगर ऐन मौके पर आसिफ अली जरदारी ने इन दोनों को पकड़कर ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दिया। नंबर 6, डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत पाकिस्तान के वो बाअसर टीवी होस्ट थे जो किसी भी चैनल को दिनों में उरूज की बुलंदियों पर पहुंचा दिया करते थे, और साथ ही साथ वह राजनीति का भी एक अहम हिस्सा रहे। इनकी जिंदगी भी काफी ज्यादा रंगीनियों से भरी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने भी 3 मर्तबा शादियां रचा रखी थीं। डॉक्टर साहब ने अपनी पहली शादी सैयदा बुशरा आमिर के साथ की, जिनसे इनके 2 बच्चे भी थे, जबकि इनसे तलाक के बाद डॉक्टर आमिर ने सैयदा तूबा आमिर के साथ शादी की, मगर यह शादी भी बड़ी मुश्किल से 2 साल से ज्यादा बिल्कुल ना चल सकी। साल 2022 में 55 साला आमिर लियाकत ने 18 साला सैयदा दानिया शाह के साथ शादी की। यह लड़की एक फ्रॉड थी, जिसने डॉक्टर साहब की कई निजी वीडियोस लीक कर दी, जिसमें वह नंगी हालत में मौजूद थे। इस वाकये के कुछ ही दिन के बाद डॉक्टर आमिर अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए, और लोग आज भी यह कहते हैं कि आमिर लियाकत की मौत एक खुदकुशी थी, क्योंकि इस लड़की ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा था। नंबर 7, गुलाम मुस्तफ़ा खार एंड तहमीना दुर्रानी। तहमीना दुर्रानी एक ऐसी औरत हैं जो आज के 2 बड़े नेताओं यानी शहबाज शरीफ और गुलाम मुस्तफ़ा खार की गर्लफ्रेंड और फिर बीवी भी रह चुकी हैं। गुलाम मुस्तफ़ा खार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पुराने मेंबर हैं, जबकि तहमीना दुर्रानी एक न्यूज़ एंकर और राइटर हैं जो अक्सर पाकिस्तान में गरीब औरतों की मदद करती नजर आती हैं। गुलाम मुस्तफ़ा खार तहमीना दुर्रानी से पहले 6 बार शादियां कर चुके थे, मगर इसके बावजूद इनको तहमीना दुर्रानी पसंद आ गई, और उन्होंने ना जाने क्या जादू किया कि तहमीना दुर्रानी ने भी इनको फौरन अपना लिया। यह शादी बड़े जोशो खरोश और धूमधाम के साथ हुई थी, मगर शादी के कुछ ही अरसे के बाद इन दोनों के बीच तलाक हो गई। तलाक के बाद तहमीना दुर्रानी ने अपनी किताब में यह खुलासा किया कि इनके शौहर इनको मारा पीटा करते थे, और यही इनकी तलाक की सबसे बड़ी वजह है। गुलाम मुस्तफ़ा खार से तलाक लेने के बाद तहमीना दुर्रानी ने शहबाज शरीफ के साथ शादी की, और आज इन्हीं के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर तरीन एक्ट्रेस, जो कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक खास शोहरत रखती है। आमतौर पर लोग इनके बारे में यह ख्याल करते हैं कि यह मजहबी एतबार से हिंदू होंगी, मगर इन्हीं में से बहुत सारी अदाकाराएं ऐसी हैं जो अपने मजहबी एतबार से और पैदाइशी तौर पर एक मुसलमान हैं। हिंदू नाम से मशहूर यह मुसलमान अदाकाराएं आखिर कौन कौन सी हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नंबर 1, ज़ायरा वसीम। आमिर खान की फिल्म दंगल से शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा ज़ायरा वसीम को भला कौन नहीं जानता। वो श्रीनगर के एक मुस्लिम घराने के साथ ताल्लुक रखती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही एक लाजवाब शोहरत हासिल की, और फिर साल 2019 में मजहब की खातिर शोबीज इंडस्ट्री को छोड़ दिया। ज़ायरा वसीम के मुताबिक वह शोबिज की रंगीनियां छोड़कर अब सिर्फ अपने मजहब को ही फॉलो करना चाहती हैं। नंबर 2, तब्बो। एक्ट्रेस तब्बो का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है, जो हैदराबाद के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई। ये हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल और तेलुगु फिल्मों के अंदर भी नजर आती हैं, और मजहबी एतबार से एक मुसलमान है। तब्बो के वालिद जमाल अली हाशमी का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ मुंसलिक था, और तब्बो भी बचपन से लेकर आज तक इन्हीं के मजहब को फॉलो कर रही हैं। नंबर 3, हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी का पूरा नाम हुमा सलीम कुरैशी है, जो दिल्ली में एक मुसलमान खानदान के अंदर पैदा हुई। हुमा बॉलीवुड की एक कामयाब मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अब तक कई फिल्मों के अंदर अपने जलवे दिखा रखे हैं, जबकि मजहबी एतबार से हुमा और इनके भाई का ताल्लुक भी दीन इस्लाम के साथ ही मुंसलिक है। नंबर 4, मधुबाला। मधुबाला का असल नाम मुमताज जहान बेगम है,
और यह अपने द्वार की एक बड़ी मशहूर और महंगी तरीन एक्ट्रेस हुआ करती थी। मधुबाला एक मुसलमान घराने में पैदा हुई थी। इनकी मशहूर तरीन फिल्मों की लिस्ट बेशुमार है और आज भी इतने साल गुजर जाने के बावजूद लोग इनको वैसे ही याद करते हैं। मधुबाला की वफात 23 फरवरी 1969 को मुंबई के अंदर हुई थी। नंबर 5, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया भी एक बड़ी मशहूर और खूबसूरत तरीन अदाकारा थी जिन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों के अंदर काम कर रखा है। आयशा टाकिया मुंबई के अंदर पैदा हुई। इनकी वालिदा एक हिंदू हैं जबकि वालिद एक गुजराती मुसलमान हैं। जबकि आयशा पहले पहल हिंदू मजहब की मानने थी, मगर फिर उन्होंने एक मुसलमान लड़के यानी कि फरहान आजमी के साथ शादी करने के लिए साल 2009 में दीने इस्लाम कबूल किया, जिनसे आज इनका एक बेटा भी है। शादी के बाद आयशा ने भी फिल्मी दुनिया को खैर आबाद कह दिया और आज भी वह एक मुसलमान के तौर पर ही अपनी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 6, नरगिस फाखरी। नरगिस फाखरी न्यूयॉर्क के अंदर मोहम्मद अली फाखरी के घर पैदा हुई, जो कि एक पाकिस्तानी मुसलमान है। नरगिस ने भी लातादाद बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों के अंदर काम कर रखा है, जबकि आजकल वह न जाने कहां पर गायब हैं। नरगिस फाखरी का ताल्लुक भी अपने पैदाइशी एतबार से दीने इस्लाम के साथ ही है। नंबर 7, परवीन बोबी। परवीन बोबी माजी की एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल है, जो कि गुजरात के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई। उन्होंने लातादाद फिल्मों के अंदर काम किया और मुसलसल 2 दहाइयों तक इनका शुमार इंडस्ट्री की महंगी तरीन एक्ट्रेस में किया जाता था। प्रवीण बोबी भी 20 जनवरी 2005 को इस दुनिया से कूच कर गई। नंबर 8, सना खान। मुंबई में पैदा होने वाली सना खान भी अपने मजहब यानी दीने इस्लाम के लिए शोबीस की रंगीनियों को छोड़ चुकी है। सना खान ने ज्यादातर हिंदी और तमिल फिल्मों के अंदर काम किया, फिर उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर मुफ्ती अनस के साथ शादी की और आज दीने इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर अपनी शादीशुदा जिंदगी बड़े ही अच्छे तरीके से चला रही है। नंबर 9, संजना गलरानी। संजना गलरानी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक टॉप की अदाकारा है, जिन्होंने कई सालों तक लगातार दीने इस्लाम का बड़ी गहराई के साथ मुताला करने के बाद साल 2018 में बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल किया था और इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर माहिरा रहमान रखा और अब आगे इस्लाम को ही अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाए हुए हैं। नंबर 10, शबाना आजमी। शबाना आजमी का शुमार 90s की टॉप की एक्ट्रेस में किया जाता है। इनका ताल्लुक हैदराबाद की एक मुस्लिम फैमिली के साथ मुंसलिक है। शबाना ने अपने करियर के दौरान 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर काम किया, जबकि मजहबी एतबार से शबाना आजमी भी एक मुसलमान ही हैं। नंबर 11, नुसरत भरूचा। नुसरत भरूचा नए दौर की एक बड़ी मशहूर अदाकारा है, जो मुंबई के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर के दौरान ज्यादातर हिंदी फिल्मों के अंदर ही काम करके खूब नाम कमा रखा है, जबकि इनका ताल्लुक भी अपने मजहबी एतबार से दीने इस्लाम के साथ ही है। नंबर 12, नोरा फतेही। अपने डांस से पूरे भारत पर राज करने वाली नोरा फतेही कनाडा के अंदर एक मुस्लिम खानदान में पैदा हुई, जिनके माँ और बाप दोनों ही का ताल्लुक दीने इस्लाम के साथ मुंसलिक है। नोरा फतेही भी पैदाइशी तौर पर एक मुसलमान हैं और इनके मुताबिक आज तक वह दीने इस्लाम पर ही कायम है। नंबर 13, मान्यता दत्त। मशहूर तरीन एक्ट्रेस संजय दत्त की तीसरी बीवी और खूबसूरत मान्यता दत्त का असल नाम दिलनवाज शेख है, जिन्होंने संजय दत्त से शादी करने के बाद अपना नाम तो तब्दील कर लिया, मगर ताहाल अपने पैदाइशी मजहब यानी दीन इस इस्लाम को बदलने के लिए इनकी तरफ से कोई तस्दीक सामने नहीं आ सकी। नंबर 14, अदिति राव हैदरी। अदिति राव हैदरी भी हैदराबाद के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई, जिनको हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल और तेलुगु फिल्मों के अंदर भी बड़ी खास शोहरत हासिल है। अदिति की वालिदा एक हिंदू जबकि इनके वालिद एहसान हैदरी एक मुसलमान हैं और यूं अदिति का ताल्लुक भी पैदाइशी तौर पर दीन इस्लाम के साथ ही मुंसलिक है। नंबर 15, जीनत अमान। भारतीय अदाकारा जीनत अमान मुंबई के अंदर पैदा हुई थी। इनके वालिद एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते थे, जबकि इनकी वालिदा एक हिंदू थी, जबकि जीनत अमान बचपन ही से अपने वालिद के मजहब यानी दीने इस्लाम को फॉलो किया करती थी।
उन्होंने 19 साल की उम्र में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की और फिर अपने इस सफर में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भी भारत की एक बड़ी अदाकारा है। नंबर 16, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त का असल नाम फातिमा रशीद है, जो कि एक पंजाबी मुस्लिम फैमिली के साथ ताल्लुक रखती है। यह एक बेहतरीन मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन भी रह चुकी है। नरगिस दत्त को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस भी माना जाता है, जिनका ताल्लुक भी दीन इस्लाम के साथ ही मुंसलिक है। नंबर 17, आलिया भट्ट। मुंबई में पैदा होने वाली आलिया भट्ट आज बॉलीवुड की सबसे महंगी तरीन अदाकाराओं में से एक हैं। इनके वालिद मशहूर तरीन फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट हैं, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। यूं आलिया भट्ट भी अपने पैदाइशी एतबार से एक मुसलमान हैं, मगर दीन इस्लाम का कोई रंग अब इनकी जिंदगी में नजर नहीं आता। नंबर 18, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान एक बड़ी मशहूर इंडियन अदाकारा हैं और यह भी एक मुस्लिम घराने से ही ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने 90 की दहाई में लगभग हर जुबान की फिल्मों में अपनी अदाकारी और खूबसूरती से खूब टहलका मचाया और इनके फैंस आज भी पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। नंबर 19, सारा अली खान। सारा अली खान की वालिदा का नाम अमृता सिंह और वालिद का नाम सैफ अली खान है, जो कि भारत के एक नवाब मुस्लिम फैमिली के साथ ताल्लुक रखते हैं। यूं सारा अली खान का ताल्लुक भी पैदाइशी एतबार से एक मुसलमान खानदान के साथ है, जबकि सारा आजकल अपनी अय्याशियों में मग्न है और अब अपनी जिंदगी में दीन इस्लाम को काफी कम अहमियत देती हैं।